बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखें, अब नंबर 1 है, यहां पर ये हमें एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी गई है और इसको कन्वर्ट किया गया है रेडिकल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, हम ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको अगर रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जी, तो देखिए, अगर हम इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं कि हम सबसे पहले ये बेस लिखेंगे 5, ये मैंने यहाँ पर बेस लिखी, और उसके बाद ये जो रेडिकल का साइन है ये डालेंगे। ठीक है, ये साइन डालने के बाद उसके बाद हम ये इंडेक्स की वैल्यू लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू होती है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये पावर में जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखें, ये वाला आंसर लिखा गया, यहाँ पर ये इंडेक्स की वैल्यू नहीं लिखी हुई। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट है, तो इसके सामने हम यहाँ पर लिख लेंगे फॉल्स। तो यहाँ पर आप लिख लें फॉल्स। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट हो गई, और इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए इसको पुट किया था। उसके बाद नंबर 2 है, ये हमें एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी गई है दोबारा से। ठीक है, और इसको कन्वर्ट किया गया है रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो देखें, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जी, तो देखिए, अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन में, तो जिस तरह आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया और पिछले पार्ट में भी बताया कि सबसे पहले हम जो बेस है वो लिखते होते हैं। बेस वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 पावर 2 है, तो ये हमने यहाँ पर बेस लिख दी। उसके बाद ये रेडिकल का साइन डालते होते हैं और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू हम लिखते हैं। इंडेक्स की वैल्यू कौन सी होती है, ये पावर में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी कि ये 3 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 2 पावर 2 जो बेस है, इसको आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बेस को 4 लिख दिया, तो ये हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन है ये वाली बन गई है। ठीक है, तो अब देखें, ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये हमारी जो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दी गई इससे मैच करती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये वाली जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा ट्रू। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ट्रू। ठीक हो गया, और इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जी, अब नंबर 3 है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। देखिए, अब ये पार्ट 3 में हमें ये स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। तो हमने ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जी, तो देखिए, ये हमें रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, तो देखिए उसके लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जिस तरह के हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सबसे पहले हम ये जो बेस वैल्यू है ये लिखते होते हैं। तो मैंने 49 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये रेडिकल साइन रिमूव करते होते हैं। तो देखिए, रेडिकल साइन जब आप रिमूव करेंगे तो इसके वैल्यू आप पुट कर देंगे 1/2। आपको मैंने बताया था कि इस तरह रेडिकल साइन की यहाँ पर अगर कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखी हुई होती, इसका मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू 2 है, तो इसको जब आप रिमूव करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बन गई 49 पावर 1/2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये 49 को हम 7 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी होल पावर 1/2 आ जाएगी। अब फर्दर आप ये 2 इंटू 1/2 अगर लिखेंगे ये एक्सपोनेंट्स को, तो ये आपस में ये वाला 2 और ये वाला 2 डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास 7 पावर 1 या 7 रह जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है तो ये स्क्वायर रूट 7 लिखा गया है, 7 के ऊपर ये रेडिकल का साइन डाला गया है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है, तो हम इसके सामने लिख लेंगे फॉल्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, और अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको हमने कन्वर्ट करके देखना है
एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, तो हम देखेंगे कि हमारे ये वाला आंसर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं जी। तो देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा होता है? जिस तरह कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि हम ये बेस वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए, मैंने बेस वैल्यू लिख दी x पावर 27। उसके बाद हम ये रेडिकल का साइन रिमूव करते होते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप रिमूव करेंगे तो यहां पर देखें इंडेक्स वैल्यू 3 है, तो हम यहां पर 1/3 लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि ये रेडिकल साइन हमने रिमूव किया और यहाँ पर पावर हमने इसकी 1/3 लिख दी। अब तो नेक्स्ट हम ये जो पावर या एक्सपोनेंट्स हैं, इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने x पावर 27 लिख दिया और इनटू ये वाली जो हमारे पास एक्सपोनेंट वैल्यू आ रही थी 1/3, ये लिख दिया, ठीक है। अब ये 1/3 हो जाएगा और 3 27 पे डिवाइड होगा 9 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? x पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या लिखा है? x पावर 3। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, तो हम यहां पर लिख लेंगे फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉल्स और इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा जो है पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हमने जो स्टेटमेंट ट्रू थी उसके सामने ट्रू लिख दिया और जो स्टेटमेंट्स फॉल्स थी उनके सामने फॉल्स लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है।